हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए दोस्तों इक्वल एमएसपी को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग में दोस्तों जो भत्तों का स्ट्रक्चर रहने वाला है और अभी दोस्तों अंडर डिस्कशन है। जब भी दोस्तों कोई भी 8वें वेतन आयोग पर अपडेट आता है, ये आप ध्यान रखें कि अभी सरकार की तरफ से डिले हो रहा है और अभी सरकार की तरफ से कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो 7वें वेतन आयोग में हुआ था उसी को लेकर दोस्तों अब 8वें वेतन आयोग में जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स का मानना है कि वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी और कहीं ना कहीं जो 7वें वेतन आयोग में जो इम्प्लीमेंटेशन था वो उसका मेन काम था कि वेतन आयोग को सिंपल करना। और 7वें वेतन आयोग में लगभग दोस्तों बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस थे जिनको कि ख़त्म किया गया था, क्योंकि वो जो अलाउंसेस थे वो या तो सेम नेचर के थे तो उनको किसी और अलाउंस के थ्रू जो है दिया जा सकता था और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। उसी तरीके से दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट जो आ रहा है, और हम बात करें दोस्तों एक बार फिर से अपडेट की, कई लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार की तरफ से तो लास्ट में ही आता है, उससे पहले जो है क्या क्या संभावना है, क्या क्या फिटमेंट फैक्टर है, उससे पहले केंद्रीय कर्मचारी जो है पूरी कोशिश करते हैं अपनी बात मनाओगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जो है स्टेक होल्डर्स ने दिया था, सरकार ने नहीं दिया। तो अल्टीमेटली ये टू वे बात है। अभी केंद्रीय कर्मचारी जब तक फाइनल नहीं होता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो एक्चुअल टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो इक्वल एमएसपी का मामला हो, चाहे ओआरओपी का हो, क्योंकि 10 साल बाद वेतन आयोग जो है लागू होता है। तो उस केस में दोस्तों अभी जो अपडेट आ रहा है, और ये फिर से जो है अपडेट है जहाँ पर 8वें वेतन आयोग में जो है फिर से भत्तों की बात की जा रही है। 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ भत्ते खत्म किए जा सकते हैं। 7वें वेतन आयोग में भी जो भत्ते खत्म किए गए थे उसके पीछे भी रीज़न था, और वो सेम रीज़न जो है दोस्तों 8वें वेतन आयोग में भी एप्लीकेबल है। 8वें वेतन आयोग में कई मौजूदा भत्तों को समाप्त करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है भत्ते की संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसको सिंपल बना सकते हैं। और दोस्तों ये एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हैं इसमें, और 7वें वेतन आयोग की तरह दोहराव काम करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मूल वेतन और महंगाई भत्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो इन भत्तों को जो डुप्लीकेट हैं या सेम तरह के हैं उनको मर्ज करके या ख़त्म करके जो है जो मेन जो भत्ते हैं, जैसे कि 7वें वेतन आयोग में भत्तों की समीक्षा की और पाया कि लगभग 196 भत्ते ऐसे हैं जिनका उद्देश्य या तो एक ही था या उनका प्रभाव बहुत सीमित था। जो 7वें वेतन आयोग में जो कमेटी थी उसका एक ये भी काम था कि जितना हो सके जो पे कमीशन है उसको सिंपल किया जा सके। और इसी वजह से दोस्तों उसमें आयोग ने 52 भत्तों को समाप्त करके और 36 को विभिन्न भत्तों में समाहित कर दिया। मतलब 196 दोस्तों देख सकते भत्ते थे जिनको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से जो है जो 7वां वेतन आयोग था उसमें ये सारे के सारे जो है चेंजेस किए गए थे, जहाँ पर 52 भत्तों को समाप्त किया गया था, 36 को विभिन्न भत्तों में शामिल कर दिया गया था, जिससे कि मैनेज करना भत्तों को ईजी रहे और पूरा का पूरा फोकस रहे जो मेन भत्ते हैं। इसके बाद सरकार ने बड़ी संख्या में भत्तों को समाप्त कर दिया और कुछ को नए नाम और ढांचे दे दिए थे। दोस्तों ये था 7वें वेतन आयोग में। अब बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में। ये प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में भी दोहराई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग जो है कम भत्ता लेकिन ज़्यादा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर सकता है, कि जिसमें कि जो है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहे। और कौन कौन से भत्ते प्रभावित हो सकते हैं इसमें दोस्तों, और ये भी जो है एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसमें कि जो है यात्रा भत्ता हो गया, विशेष कर्तव्य भत्ता हो गया, लघु स्तरीय क्षेत्रीय भत्ते हो गए। लेकिन
क्योंकि 7वें वेतन आयोग में कुछ ऐसा काम किया गया था, तो ये भत्तों को लेकर जो है 8वें वेतन आयोग के जो भत्तों को लेकर अपडेट है, जहाँ पर भत्तों की संरचना स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, जिससे कि जो है जो 8वें वेतन आयोग में जो मैनेजमेंट है बाकी चीज़ों का, उसको इजीली किया जा सके। आप देख सकते हैं 196 भत्ते थे और अब धीरे धीरे करके 7वें वेतन आयोग में काफ़ी कम कर दिए गए। 8वें वेतन आयोग में भी जो काम 7वें वेतन आयोग में होता है वैसा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट, जहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अभी भी जो है इक्वल एमएसपी को जो है शामिल करने का प्रयास जारी है। अभी भी वेट किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स लिया जाए, सरकार की तरफ से कोई फैसला आए जिससे कि एटलीस्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से कार्रवाई जारी है और एक्सपर्ट्स भी जो है 8वें वेतन आयोग पर जो जब तक नहीं आ रहा तब तक जो है अपना जो है एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं। जैसे ही आ जाता है उसके बाद से इन एडवाइस का मतलब नहीं रहता, फिर तो सीधे सीधे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।